भाई इन्होंने अपने बाल पूरे तरह से भाई मणिपुर में क्या हो रहा है जो आप इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मणिपुर में अपने लोग मर रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही? यही तो सरकार से क्वेश्चन है, सरकार क्यों नहीं कर रहे हो आप? यही तो इसीलिए तो। तो अगर आपको यहाँ तक 1 बजे तक का समय मिला है, जी फिर उसके ग्यारह बाद बारह आगे बजे का अपडेट क्या होगा? क्या क्योंकि 11 अपना है और मणिपुर को बचाना हम लोग ही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ये दोस्तों कैसे हो आप सब? तो आज मैं आया हूँ रामलीला मैदान, जहाँ पे जनता मंता से एक आवाज़ उठी हुई ये हर जगह फैल चुकी है। और यहाँ पे सेव मणिपुर के नाम से एक प्रोटेस्ट चालू है, जो कि संडे है आज। आज के दिन से 9 तारीख से चालू है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ सुविधा दिखाना चाहूँगा। लोग बहुत कम आए हैं क्योंकि ये कुछ देर पहले मतलब कल तक ये कह रहे थे जनता मंता बुलाने को, और एकदम से इन्हें परमिशन नहीं मिली तो इन्हें रामलीला मैदान में ही करना पड़ा। तो इसके ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो आप यहाँ देखिए क्राउड कितना है और लोग कितने आए हैं। इस समय ये भीड़ देख सकते हो आप लोग। लोगों को धूप बहुत तेज़ लग रही है, धूप बिल्कुल सर पे है। और यहाँ पे हर जगह पानी भरा हुआ है, सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे प्रोटेस्ट किस तरीके से मतलब स्टूडेंट खुद ही भाग जाए ऐसा इंतज़ाम किया गया है। ना कोई टेंट है, ना कोई है, ना पता चल रहा है कि मेन लीडर कौन है। तो एक ये टी शर्ट पहन रखे हैं ऑरेंज कलर की, जिसपे सेम मणिपुर के नाम से लिखा गया है। ये तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे इनके किसी ये टीम मेंबर से जो बात कर सकें। टीम मेंबर से बात करा जाएगा, टीम मेंबर बताएंगे कि किस तरीके से कैसा इंतज़ाम हो रहा है। गर्मी की वजह से यहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं, यहाँ पे कई पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं। बाहर तक पूरे एरिया को कवर कर रखी है पुलिसकर्मियों ने, आरएफ के जवानों ने, सब मणिपुर के नाम से। भाई ये क्या चीज़ बांट रहे हो? हमारे डिमांड से सर। ये आपके डिमांड से आप जो आज से मयून चालू हुई है, प्रोटेस्ट चालू हुआ है, आपको लग रहा है ये जैसी कंडीशन है इसमें ये कितने दिन हो पाएगा? सर देखिए, दिन की बात नहीं है, हमको 1 बजे तक का टाइम दिया गया है। अगर लग रहा है, हाँ हमको लगे कि भाई हम पे प्रेशर लग रहा है तो हम इधर भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत कम समय दिया गया है? ये कुछ दिन पहले तो हमने जब वीडियो आई थी आप लोगों के सामने, तो आप लोगों ने कहा था कि ये हमारा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर में। तो कई लोगों को वहाँ पता है। अब एकदम से आपने रात को चेंज किया, रात को वीडियो जिसको आई वो लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसके पास नहीं आ पाए होंगे वो नहीं आ पा रहे होंगे, वो जंतर मंतर गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो नहीं इसके हमारे दो पीछे नहीं हमारे पास 2 बंदे हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। हम गए थे दिल्ली पुलिस के पास, तो हमारे जो विवेश भाई हैं उनको डिटेन किया था। तो हमारी लॉयर्स टीम थी, वो उन्होंने बाहर निकाला, तो हम उनसे बात हुई। तो वो लोग है हाँ उनसे बात हुई थी, तो वो लोग बोल रहे थे 1,75,800 रुपीज़ देना पड़ेगा बुक करने के लिए एज अ ग्राउंड, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए हाँ। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पैसों की डिमांड हुई है। तो हम लोगों ने उसके लिए भी एग्री हुए। तो उसके बाद ये बात हुई कि अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के दिन वो लोग बोले कि नहीं, अभी हम इधर नहीं दे सकते, आप बाद में देख लिए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमारी लीगल टीम भी बात की, तो उन्होंने हमको रामलीला मैदान अलाउ किया। तो चलो दोस्तों, अभी यहाँ बात करते हैं और जाने से। ये सुविधा देख के 1 बजे तक का टाइम मिला हुआ है, और 1 बजे के बाद ये लोग सब भगाने लग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके से है? पब्लिक तो आ रही है, जिनको पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से इन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी, जगह चेंज कर दिया। तो जिन लोगों को भी पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम किसी से बात करते हैं। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया बढ़िया, आप तो बताइए। जनता मंतर देखा गया था, काफ़ी अच्छे से धोते हुए देश भर वो अन वक्तों को। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या लगता है ये जिस तरीके की सुविधा मिली हुई है, इतनी गर्मी में 1 बजे तक का टाइम मिला हुआ है, कितने देर तक आदमी यहाँ रुक सकता है? अगर यहाँ पे बैठना पड़ा तो क्या बैठ पाएगा ये आदमी यहाँ पे? भाई देखो, जब देश की बात आती है ना तो देशभक्त बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी धूप से, इस धूप से कुछ नहीं होता। हम जंतर मंतर पे भी ऐसी बहुत सा है हमने ये बहुत। अच्छा, आप सेम मणिपुर के नाम से लगे वो आंदोलन, आपके कई डिमांडें होंगी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जनता मंतर पे एक आवाज़ उठाई गई, वो आवाज़ हमारी कामयाब हुई, लोगों ने सहयोग दिया। लगता है इसके ऊपर भी कुछ लोग सपोर्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। हम दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अदर सारे स्टेट्स में हम धीरे धीरे करेंगे।
हम मणिपुर की आवाज़ हम उठाएंगे। हम उठाएं। बिल्कुल थैंक यू भैया। बिल्कुल। तो यहाँ पे मणिपुर के नारे लगने चालू हो गए हैं और 1 बजे तक का समय मिला हुआ है। क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। तो ऐसे धूप में ये नारे लगाए जाए तो एक एनर्जी लेवल कितनी तक है। यहाँ पे पानी का इंतजाम हुआ है जहाँ पे जुनैद भाई देखो भाई ऐसा है भाई ये पानी होने का इंतजाम ना जी ना जी ना जी ना जी। ये पब्लिक कर रही है अच्छा और हम तो बस सेवा कर रहे हैं। अच्छा मतलब हाँ, हमारा कोई फंड वंड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ धूप के समय लोग में कर ये रहे हैं। लोग कर रहे हैं। लोग अच्छा। मदद कर रहे हैं। अब आ रहे हैं तो किसी को तो सिस्टम करना चलाना। होना चाहिए आसमानी नसीबी। कैसा विकास हुआ है मुझे हमारे हाथ में। मणिपुर में विकास हो रही है। ये कन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन अभी मणिपुर में जो चल रहा है 20 साल जो 20 साल हम लोग पीछे घर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट वी आर इन अ वेरी टेरिबल सिचुएशन राइट नाउ। जो जनरेशन आ रहा है ना उन लोगों का भविष्य क्या होगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज वरीइंग। And what about हेल्थ केयर एवरीथिंग लाइक सी आपने तो इस समय देखो दोस्तों भाई मणिपुर में क्या हो रहा है जो आप इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर में अपने लोग मर रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही। यही तो सरकार से क्वेश्चन है, सरकार क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो अगर आपको यहाँ तक 1 बजे तक का समय मिला है जी फिर 11-12 आगे बजे का अपडेट क्या होगा। क्या 11 बजे तक ये लोग ने एमसीडी वाले ने वहाँ पे कीचड़ साफ नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे साफ हो जाए। हाँ एड्रेस कर दो। इसको कर मेरा गलती है, हम लोगों का गलती है कि हम लोगों ने पहले 10 दिन पहले एप्लीकेशन डालना था वो नहीं किया। हम लोगों ने 6-7 दिन पहले डाल दिया था तो वो अप्रूव नहीं हो पाया क्योंकि आफ्टर 9th कल से कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा 15 तारीख तक। ये दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो ये चीज़ को देखते हुए अगर हम बोलते हैं कि मैं देशभक्त तो ये चीज़ मानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देश के लिए हो रहा है सब चीज़। सो इसको मानते हुए हम लोगों ने रात के अर्जेंटली शिफ्ट किया लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए, 200-300 लोग आए हो गए, अभी 500 हो जाएंगे धीरे धीरे। Also, they were asking to postpone it. लोग यहाँ But पे आना we didn't want to postpone it. मैं लीगल टीम में से हूँ और मैं पूरे समय सेंट्रल डीसीपी से मिले, इस डीसीपी से मिले, फिर उनसे ऑफिशियली हमने परमिशन ग्रांट करवाया, सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाए। इसके बाद दैट टू वेरी शॉर्ट ये आप कहना चाहते हैं कि जनता मंतव्य में जिस तरीके से 1 महीना प्रोटेस्ट चला उसके बाद में हमारी जीत हुई, इस्तीफा मिला, रिजाइन मिला, उसके बाद भी हमें लगता है कि मणिपुर के लिए ये सरकार इतनी आवाज उठाएगी। वो सोशल मीडिया पे मणिपुर देश का ही हिस्सा है। हम लोग उसको अलग की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। सवाल कर सके। हम 7 सिस्टर्स कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, अपनी बहनों से कोई ऐसे ट्रीट करता है तो वो हमारे बहन है और भाई, हम उनके भाई हैं और हम ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं कि वो हमारे देश का पार्ट नहीं है। तो विल मेक श्योर कि इंडिया फॉर मणिपुर इसलिए हमने बनाया है ताकि पूरा इंडिया मणिपुर के लिए साथ है। तो क्या 2 साल पहले जिस तरीके से 2 औरतों को लंगा घुमा दिया गया था, भगा दिया गया था 2 विवाद के ऊपर, जाति के ऊपर, तो उस समय आप लोगों ने आवाज उठाया लेकिन उस समय आवाज उठ नहीं पाया। आप लोगों की आवाज दबाई गई, बल्कि कई लोगों ने उठाया जिनके चैनल डिलीट हुए। अब मुझे उस समय का रिकॉर्ड पता है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे। और आगे भी अगर हम आवाज उठाते हैं फिर अब तक सरकार कही जा रहा है, ये सोशल मीडिया पे स्टिक लगा रही है कि इस तरीके से दबाया जाए इनकी आवाज इस तरीके से, तो उसके ऊपर आप क्या किसी भी देश के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि आपके बहनों को, आपके माताओं को इस तरीके से, मतलब मैं बोलते हुए भी मुझे अजीब लगता है, आई कैन नॉट से दैट। तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती, वो हमारी बहन है। आप अपनी बहन के साथ ऐसे होते कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख हाँ। पाएंगे। तो हम हर कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वी ऑल वर वर्किंग देयर, लेकिन आपके हमारे सबकी लिमिटेशन है। इंडिविजुअल हमारी आवाज़ उतना ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकती, तो इसलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग एक साथ आएँ और इस कलेक्टिव कॉज के लिए काम करें। और अभी उसी का रिजल्ट है कि सारे साथी हमारे आए हैं, इसको और आगे इस मुहिम को ले जाना। तो 1 बजे तक का समय मिला है आपको। 1 बजे के बाद यहाँ पे आप लोग रहोगे या चले जाओगे। आज हम लोग अभी शाम तक हैं, शाम तक हाँ, और आज चले जाएंगे क्योंकि हम कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनना चाहते। अपना देश का राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त, तो वो
हम देशवासी हैं, हमारे लिए भी वो फेस्टिवल है, तो हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो आज हम चले जाएंगे। क्या आपका कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख के बाद आप फिर इस तरीके का प्रोटेस्ट करा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया फॉर मणिपुर इसलिए है क्योंकि हम देश के कोने कोने में ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। इट्स नॉट समथिंग लाइक प्रोटेस्ट। आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट की तरह ना नारेबाजी करना है, ना कुछ हम वैसे स्लोगन्स लगा रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं। वी आर मेकिंग सिटीजन अवेयर अबाउट द सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन इन मणिपुर। वो लोग किस तरीके से जल रहे हैं। आप सोचो कि आप अपने घर में 2 दिन नहीं रहते हो तो आपको कैसा लगता है। वहाँ 2-3 साल से लाखों लोग विस्थापित हैं, कहीं और रह रहे हैं, बंकरों में रह रहे हैं, जहाँ तहाँ रहने पे मजबूर हैं। तो उनके लिए हमारे अंदर दर्द होना चाहिए। देश के कोने कोने में हम ले जाके यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यू फील फॉर देम। आप उनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि सरकार के कानों पे जो नहीं रेंग रही है वो इसको नोटिस करना शुरू करे, सरकार नोटिस करना शुरू करे, गृह मंत्री नोटिस करना शुरू कर दे, प्रधानमंत्री नोटिस करना शुरू करे और वो खुद जाएं, मणिपुर जाएं। ऐसे तो उनको सबसे पुराना नाता रहता है। मेरा मणिपुर से पुराना नाता है जी, मेरा यहाँ से पुराना नाता है जी। जहाँ जाते हैं, जहाँ चुनाव होता है, वहाँ से पुराना नाता नहीं होता है। वहाँ चुनाव नहीं है तो वहाँ का नाता खत्म। वो भी आपके बच्चे हैं। मेक देम फील देयर होम। नो, उनको ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं और के निवासी। ऐसे ही कहते हैं हम उनको मेनलैंड में, हम ये कहने को बदनाम है कि हम उनको चाइनीज कहते हैं, हम उनको अपना पार्ट नहीं मानते। तो कम से कम अभी मिलाएं उनको अपने साथ। मेक देम फील कि दे आर ऑल चिल्ड्रन, दे आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो वहाँ पे कई पिछले रिकॉर्ड देखने के बाद में कई लोगों ने वहाँ इस्तीफा दिया, कई लोगों ने वहाँ पे सरकार चेंज करी। उसके बाद भी अभी तक वहाँ पे कोई सही मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जज ने कुछ ने वो मतलब अच्छी तरह से कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और उसके बाद में सरकार कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ये किस तरीके का नारा, जब एक तरफ लोग जड़ रहे हैं, एक तरफ लोग मर रहे हैं, अपने घर छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं विश्व गुरु बनूंगा। तो आप उस पर क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा जज जनता है, सबसे बड़ा सरकार जनता की सरकार है, सबसे बड़े जो भी चीजें इशू बनाने वाले लोग हैं वो वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए हम अपने अंदर की वो देश भावना जनाना चाह रहे हैं कि वो हमारे पार्ट है। एक बार जब देश के कोने कोने से लोग आवाज उठाने लगेंगे तो वो गवर्नमेंट मजबूर होगी, सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगा और वो हमारे फेवर में बातें करेंगे। चलो, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि हम आपके साथ रहें, जब बुलाओगे जब हाजिर रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ मणिपुर के ऊपर काफ़ी आंदोलन हुआ, सही चीज़ हुआ, बात विचार हुआ, और अब कह रहे हैं ये लोग कि 1 बजे तक का ही टाइम मिला हुआ है, तो 1 बजने वाले हैं। अब यहाँ से जब लोग जाएंगे ही, एक इनकी आखिरी स्पीच हो रही है, इनकी आखिरी स्पीच हो रही है। इसके ऊपर ये बोले जा रहे हैं इस तरीके से प्रोटेस्ट है। भाई, इन्होंने अपने बाल पूरे तरह से मशीन से, ट्रिमर से पूरे काट दी। मणिपुर के सेफ के लिए इन्होंने अपने बाल को ट्रिमर से पूरी तरह से काट दिया। अगर अभी भी दिल्ली सरकार ने अगर इस तरह मणिपुर के लिए आवाज नहीं उठाया किसी ने भी, तो उसके ऊपर क्या कह सकते हैं? So this is for every mother in Manipur. I love my mom and I love them. I love them as मैं आप लोगों का बेटा हूँ। अगर आप किसी ने एक बेटा खोया है, बेटी खोया है, आज से मैं आप लोगों का बेटा हूँ। I am Manipur's son, I am India's son, I am Sikim's son, I am everyone's son. Thank you. मणिपुर तुम संघर्ष करो, मणिपुर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अब ये एकदम से अनएक्सेप्टेड था। ये भाई ने पूरी तरह से बाल मुंडन करवा लिया, इससे पूछा जाता है। अपना है और मणिपुर को बचाना हम लोग ही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा धर्म, मेरा कल्चर, मेरा ट्रेडिशन यही बोलता है जब अपने लोग मरे तू बाल गंजा करता है, इसके लिए कर रहा हूँ। आई रेस्पेक्ट माई ट्रेडिशन, आई रेस्पेक्ट माई कल्चर, इसीलिए कर रहा हूँ। Devesh, how do you feel when you started this? You were alone.
but धीरे धीरे करके now there are people from every corner of India. So how do you feel? आई फील वेरी गुड कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज मणिपुर का मुद्दा इज नॉट सेंसिटिव। मणिपुर का मुद्दा को सेंसिटिव खाली बोला गया है, बताया गया। अपने लोग मर रहे, कैसे सेंसिटिव हो गया मुद्दा? इट्स नॉट सेंसिटिव एट ऑल। बात करो मणिपुर के लिए, दैट्स ऑल। भाई अगला कदम क्या होगा भाई आपके लिए? अगला कदम अब पूरा इंडिया बात करेगा मणिपुर के लिए। तो आगे कब अपडेट मिल सकती है, कैसा आप बताएंगे? सब मिल जाएगा, इंडिया फॉर मणिपुर, सब मिल जाएगा। इंडिया फॉर मणिपुर पेज फॉलो करो। कोई अलग ही एक ट्रेंड आया, आप लोग वायरल कर दे, तो ऐसे मुद्दे को वायरल नहीं करते। डियर इंडिया, मणिपुर नीड्स टू कम टू ट्रेंड। जब तक मणिपुर ट्रेंड में नहीं आएगा, जब तक मणिपुर का हर एक रील वायरल नहीं होगा, तब तक मणिपुर को कोई नहीं बचा सकते। क्योंकि लोगों के पास पहला मैसेज पहुंचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई एम ट्राइंग। मैं तो खाली मैसेज पहुंचाने का ट्राई कर रहा हूँ, बाकी सब इंडियंस करेंगे, अब हम करेंगे। आपके जो 5 पॉइंट्स है, उसमें आपको नहीं लगता एक पॉइंट और जोड़ना चाहिए कि वहाँ के इंटरनेट सबसे पहले चालू किया जाए, ताकि वहाँ की आवाज पूरे देश में पहुंचे? मणिपुर में इंटरनेट है, ऐसा नहीं कि मणिपुर में इंटरनेट नहीं है। बहुत सारे जगह पे नहीं है, जहाँ पे सेंसिटिव है। बहुत सारे जगह पे इंटरनेट अभी भी चल रहा है। गोल्ड मेडल जीतता है तो दिल्ली में बैठा एक बंदा एसी में भी पोस्ट करता है उसके बारे में, पर अभी उतना पोस्टिंग नहीं हो रही। तो would you want to tell your brothers and sisters who are sitting in every part of India? Dear brothers and sisters, I have always placed that all Indians are my brothers and sisters. So I think even I am your brother, I am your भाई। जो भी आप लोग मेरे को मानते हो, अगर मेरे को कुछ भी मानते हो, अगर आप लोग मेरे को एक इंडियन भाई मानते हो, वी आर नॉट ब्रदर्स बाय ब्लड, लेकिन वी आर ब्रदर्स बिकॉज वी आर इंडियन। तो आप लोगों को मणिपुर के बारे में आवाज उठाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि तुम सेव मणिपुर वाले लड़के हो, तो उस पे क्या कहना है तुम्हारा? ये मुझे सेव मणिपुर वाला लड़का हूँ, मेरे को बीएस से नाम भी नहीं जानना है। मणिपुर आ जाए बस, उतना काफी है। लोगों के उस पे मणिपुर आते रहना है कन्वर्सेशन में। पानी ला, पानी। एक चीज और अनाउंस करनी है हमें। रुक अभी भाई, आपको खड़ा हो जाने से सबको कवर मिल जाएगा। खड़े हो जाते ना एक बार। अरे नहीं, बोलता हूँ इधर एक सेकंड। विवेश ने, आप लोग भी मणिपुर के लिए शोक प्रकट करना चाहते हो तो हम कल इंडिया फॉर मणिपुर पेज पे एक पोस्ट रिलीज करेंगे, उसको आपको अपनी डीपी बनाना है। डीपी कैंपेन, हमारा डीपी कैंपेन हम लोग नेशन वाइड एक डीपी कैंपेन शुरू करेंगे कल या फिर ये वीक के अंदर। मान लो फिर कल नहीं किया तो बोलेंगे कमिटेड नहीं है, कल कुछ हो भी सकता है इसके बाद। सो एक हफ्ता के अंदर हम लोग एक डीपी कैंपेन शुरू करेंगे। जैसे आप लोग सेफ पैलेस्टीन, सेफ गाजा वाला डीपी लगा के बैठे हो 3 साल से, जबकि अपना स्टेट मणिपुर जल रहा है, उसका एक डीपी कैंपेन रिलीज करेंगे हम। आई फील आप पूरा इंडिया सपोर्ट करें। इट्स जस्ट ए डीपी कैंपेन, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, नथिंग। इट्स जस्ट ए डीपी कैंपेन। फेसबुक डीपी, इंस्टाग्राम डीपी, व्हाट्सएप डीपी, विल डू दैट। थैंक यू। चश्मा भाई प्रोटेस्ट के लिए ये बहुत बड़ा बलिदान था, ये आपके बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा। इस बलिदान के ऊपर काफी कुछ किया जाएगा। इससे देश के हर एक युवा के अंदर जुनून पैदा होगा। सेम मणिपुर के ऊपर इसका करा जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड था जो भी किया इन्होंने। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मणिपुर का जो पहला प्रोटेस्ट था उसके बारे में जितनी कवरेज मिल सकी उसके ऊपर वीडियो बनाई गई। अब ये जगह खाली करवाई जा रही है पुलिस द्वारा। तो अब इसके बाद में जो भी अगला एक्शन होता है वो भाई अच्छा होगा कि हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे कई लोग पानी अभी बांट ही रहे हैं, जैसे कुछ खाने की पीने की चीज़ें बांट रहे हैं। भाई क्या क्या है, कैंसिल हो गई।
यहाँ पे कई चीज़ें आप लोग ये लेके आए थे, ये सब बार्डर जो कैंसिल हो गई। ये लोग काफ़ी लंबे समय के लिए लेके आए थे। अब ये लोग जा रहे हैं सेम मणिपुर के ऊपर से। अब यहाँ पे देखिए सफाई होगी और यहाँ जगह खाली करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सेम मणिपुर के ऊपर जितनी हो सकती थी कवरेज मिली। यहाँ पुलिस वाले अपने हाथों से कहे जाने कि आप लोग जाओ, यहाँ से जाओ। और सेम मणिपुर के ऊपर अब अगला मीटअप अगला कब होगा उसके सब प्लीज जा रहा, अगला कब होता है उसके ऊपर अगला अपडेट जैसे भी आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही अगला अपडेट आएगा उसके ऊपर वीडियो बनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सेम मणिपुर के ऊपर जितना भी हो सके आप सपोर्ट करना, अपने पेज हैंडल पे जितना हो सके आप उसके ऊपर लिखें और उसके ऊपर वो करें। ठीक है दोस्तों, सेम मणिपुर को यहीं पर वीडियो एंड करते हैं।